हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पर त्योहार आने वाला है तो तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। यहाँ पर लीपने लगी हैं मम्मी। थोड़ा सा मैंने लीप दिया था आंगन और आधा मम्मी लीप रही हैं। और ये कपड़े सुबह के धुले हुए टांगे हुए थे, तो बस आंगन ना पूरा होने ही वाला है और मैंने सोचा यहाँ से वीडियो स्टार्ट कर दूँ। सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला वीडियो स्टार्ट करने का, इसलिए वीडियो अब स्टार्ट हो रहा है। और बस अब अंदर का काम शुरू होगा। मैं आज धो रही हूँ सारे कपड़े, मतलब बेडशीट वगैरह, ये मेरे रूम की, और कुछ इनके कपड़े भी आज इन्होंने कपड़े चेंज किए थे, तो बस ये भी मैं धुल दूँगी। और पूरा बिस्तर वगैरह सेट करके सारे कहीं के चादर वगैरह बदल के और सोफ़ा कवर वगैरह भी सब लोग चेंज करके मैं धो दूँगी, क्योंकि ये होली आने वाली है और होली के साथ साथ पूनम भी है, बड़ी पूनम है। तो त्योहारों में तो भाई सबके यहाँ होती है सफाई, वैसी मेरे यहाँ भी होती है हर त्योहार पे, हर पूर्णिमा पे। और फिर अब हफ्ते में, महीने में एक बार फिर पूरे घर के धुलते ही हैं। मैं तो हफ्ते में धोती ही रहती हूँ और फिर पूरे घर के चादर वगैरह तो महीने में धो लेती हूँ मैं। रोज़ तो नहीं हो पाता है अभी इस समय पे। और यहाँ पे बेडशीट बदल के, और मैं यहाँ पे एक जोड़ी कपड़े रखे हुए थे, कुछ मैंने सुबह कर दिए थे, इनको पहन के जाना था, आज चेंज किए थे इन्होंने कपड़े तो। और ये एक जोड़ी बच गए थे, तो मैंने बोला लगे हाथ इसको भी कर ही देती हूँ, नहीं तो ये छूट जाएगा, तो फिर रखे हुए रह जाएंगे और फिर इकट्ठे बहुत सारे हो जाते हैं। और आज भी मैंने बहुत सारे कपड़े निकाले हुए थे, तो बस मैं सबको धो दूँगी। और मुझे आज जाना है हॉस्पिटल, मेरा चेकअप है 9 मंथ का, तो बस मैं वहीं जाने के लिए भी काम कर रही हूँ और जल्दी जल्दी करूँगी और थोड़ा ही शूट कर पाऊँगी, और वहाँ जितना भी शूट कर पाऊँगी आपको दिखाऊँगी। लेकिन बाहर कैमरा उठा के कुछ भी रिकॉर्ड करना थोड़ा सा अभी मेरे लिए डिफ़िकल्ट रहता है, मैं कंफर्टेबल नहीं रह पाती हूँ। फिर भी जितना हो सकेगा मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ बस कपड़े प्रेस करके और थोड़ा पोंछा वगैरह लगना था, और मैंने रोटी नहीं बनाई थी, रोटी मम्मी ने बनाई थी, मैंने सब्ज़ी वगैरह बना दी थी। तो बाहर चूल्हे में रोटी मम्मी बना रही थी और यहाँ दिव्या खेल रही थी। इसको पता था कि आज हम जाने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा। बच्चे कहीं जाने से पहले और वहाँ जाके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं हर बच्चे। ऐसे ही दिव्या के साथ हाल है, तो बस लगी है कि पापा कब आएंगे और कब जाएंगे हम। तो बस यही सब बातें हो रही थी। और मेरे प्रेस भी हो गया था एक जोड़ी कपड़ों में, और अब मैं इसको समेट के यहाँ पे रख दूँगी। पहले प्रेस करे कपड़े अलमारी में जमा दूँगी मैं, और फिर बस इसको लगा के घड़ी करके रख दूँगी। ये जो जिस गद्दे पे मैं प्रेस करती हूँ थोड़ा मोटा है, इसलिए मैं इसी पे प्रेस करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, बहुत अच्छा रहता है। और ये मेरा प्रेस के लिए ही है। तो बस अब मेरा हो गया है यहाँ काम, और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें अपनी जगह पे रख के और अच्छी तरीके से सब कुछ समेट के अब बाहर के सामान जो मतलब सोफ़े के कवर वगैरह हैं उनको भी निकाल लूँगी। और देखिए मैंने कैमरा सेट किया था ना, तो कैमरे के सामने आके दिव्या बैठ गई थी। मैं यहाँ पे सारे कवर वगैरह इकट्ठे कर लूँगी, और पापा जी के कुछ धुलने वाले थे कपड़े, तो मैं धो दूँगी, उनको भी निकाल लूँगी। पापा जी कपड़े खुद से मतलब धो लेते हैं और बहुत कम बोलते हैं धोने के लिए, तो जब जब मैं कपड़े इस तरह से धोती ना पूरे, तो मैं उनके ज़रूर धो लेती हूँ, या फिर जब भी वो कहते हैं तब धो देते हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता। तो बस मैं उनको बता रही थी, बाहर थे वो, मैंने बोला पापा जी मैं आपके ये कपड़े धो रही हूँ, तो बस वो आ गए थे, कह रहे थे कि ठीक है अगर धो रही हो तो फिर ये भी धो देना, वो भी धो देना। एक दो जोड़ी उनके वैसे भी ज़्यादा गंदे नहीं रहते, वो कहीं आते जाते हैं नहीं। नॉर्मल से सर्फ़ में डालो और एक दो बार मशीन में घुमा दो और थोड़ा सा ब्रश लगा दो, बस तो हो गए उनके झटपट से कपड़े। और देखिए यहाँ पे दिव्या खेल रही है, वो जो मैंने कपड़े इकट्ठे किए ना उन्हीं पे वो खेलने में लगी हुई है। और फिर अपने दादाजी के कपड़े देखने लगी, उसमें से सामान वगैरह निकाल रहे थे वो, तो उसको ना बहुत मज़ा आ रहा था। और फिर यहाँ पे जब तक कपड़े सारे इकट्ठे कर दिए थे पापा जी ने भी, और सब कहीं के हो गए थे, तो मैंने इसको डाल दिए नहाने में भी। मैंने उनको भिगोए नहीं हैं, भिगोऊँगी मैं नहाते ही समय।
अभी यहाँ देखिए पानी लगा दिया है मैंने गर्म होने के लिए। ठंडी उतनी नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत है ही, तो मैं तो अभी कुनकुने पानी से नहाती हूँ। यहाँ पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी और झाड़ू लगाने के बाद यहाँ रोटी नहीं बननी थी, सुबह का नाश्ता वगैरह बन के, और मैं यहाँ पोंछा भी लगा दूँगी लगे हाथ। हाँ, पोंछा वगैरह लग जाएगा तो थोड़ा साफ़ सा हो जाएगा। और फिर मुझे एक दिन यहाँ की पुताई भी करनी है और लिपाई करूँगी मैं गोबर से, तो मैं कल ही करूँगी ये सब काम। अब आने वाली है होली, तो फिर होली में ये होता ही है, तो फिर कल ही हो जाएगा ये काम। तो आंगन वगैरह भी हो चुका है आज, तो बस यही काम बाकी है। और ये होने के बाद मिलती हूँ मैं आपसे सीधा नहाने के बाद। और नहाने के बाद या सीधा जाते ही समय मिलूँगी अब आपसे, तो मैं फिर कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई क्योंकि मैं जाने की तैयारी में लग गई थी और थोड़ा देर रेस्ट भी किया था क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं रास्ते में आपसे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए, और मैंने सुबह का सारा काम फ्री करके थोड़ा देर किया था रेस्ट। उसके बाद दिव्या को भी बुखार था तो उसको भी दवाई वगैरह दी मैंने, और थोड़ा सा उसके साथ रेस्ट किया। और उसको भी दिखाना है हॉस्पिटल में, दवाई वगैरह उसके लिए भी लेना है और मुझे भी मेरा चेकअप कराना है। तो बस निकल गई हूँ। और ये देखिए रास्ते में गाँव पड़ेंगे, तो वहीं खेत वगैरह पड़ रहे हैं, पुल है। और जो भी रास्ते में थोड़ा ही बहुत रिकॉर्ड कर पाई, मैं ज़्यादा नहीं कर पाई। और इसलिए भी नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा सा मैंने जैसा बताया कि मैं फ़ोन उठा के फिर ऐसे रिकॉर्ड करना, जहाँ जहाँ नहीं था कोई ना, तो वहाँ वहाँ मैंने करा। और फिर मैं ज़्यादा नहीं कर पाई थी। और फिर मैं आ गई थी यहाँ हॉस्पिटल में सोनोग्राफ़ी कराने के लिए। मैं वेट कर रही थी, यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, तो बस बैठी हुई थी, सोनोग्राफ़ी का इंतज़ार कर रही थी। और सोनोग्राफ़ी होने के बाद रिपोर्ट नहीं आई थी और हम लोग निकल गए थे थोड़ा मार्केट। हमें सामान वगैरह लेना था, फल वगैरह लेना था। दीदी भी आई हुई थी तो उन्होंने मंगवाए हुए थे, और कुछ हमें अपना सामान भी लेना था, तो बस वही लेने के लिए निकल गए थे हम लोग। और ये देखिए मार्केट बहुत ज़्यादा शाम के समय ना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मार्केट में एकदम ज़्यादा भीड़, एकदम ज़्यादा भी नहीं रहती भीड़ और एकदम कम भी नहीं रहती, बहुत ही अच्छा लगता है। शुक्रवार या गुरुवार को रहता है, और मैं जिस दिन गई थी उस दिन सोमवार था, और जिस दिन ये वीडियो जाएगा उस दिन मंगलवार होगा। तो बस वहीं पे मार्केट जा रहे थे, तो सबसे पहले हम लोगों ने फल लिए थे और मैंने सोचा थोड़ा रास्ते का रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो धीरे से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था और मैंने थोड़ा सा ही रिकॉर्ड किया था। देखिए यहाँ पे रात का समय है और सारी दुकानें ओपन हैं, कपड़े वगैरह की सब की, और इनको भी कपड़े लेने थे थोड़े। तो बस कपड़े मतलब लोवर और टी शर्ट वगैरह लिया था इन्होंने, और मम्मी के लिए चप्पल लेनी थी हमें, तो बस वहीं भी जाएंगे। तो पहले यहाँ से फल ले लेंगे हम, फल की दुकान पे आ जाएंगे। और यहाँ का ही मार्केट है, मेन मार्केट है ये। अच्छा, और उसके बाद हम फुटवेयर की दुकान पर आ गए थे क्योंकि मम्मी के लिए जैसा मैंने बताया चाहिए थी चप्पल, तो ये ब्लैक वाली फिर फाइनली ली थी। और मुझे ना ये ब्लू वाली पसंद आ रही थी, लेकिन इनने कहा कि ब्लैक वाली ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी मम्मी के लिए। और बस फिर थोड़ी सब कहीं की क्लिप ली थी। फिर यहाँ पे न्यू ढाबा खुला हुआ है, यहाँ पर चले गए थे हम लोग, और फिर यहाँ से खाना खा के सीधा निकले हुए थे घर के लिए। खाना सिंपल सा था, भूख बहुत लगाई थी इसलिए खाना खा लिया था। तो बहुत ही अच्छा ढाबा था, बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी यहाँ की। और देखिए सारा सामान था, और सब्ज़ी, रोटी और चावल बुलवाए हुए थे। और बस फिर निकल गए थे हम लोग घर के लिए। देखिए काफ़ी अंधेरा हो गया था और मैंने कर दिया था वीडियो का यहीं एंड क्योंकि बहुत रात में पहुँचे। तो कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा। मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।